हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैथ के अंदर मैं आप लोगों को आज एलसीएम और एचसीएफ सिखाने वाला हूँ। ये पहली क्लास है, 1 नंबर क्लास है। ठीक है दोस्त, ये हमारी 1 नंबर क्लास है। टोटल हमारी क्लास होगी कम से कम 5 या 6। एक क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो उसका जो टॉपिक है उसका रिवीजन कराऊंगा, और उसके बाद में जो हमारी टाइप है उसका रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद में मैं उसके ऊपर जो 5 या 6 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी लगभग हमारी 5 से 6 क्लास होगी और एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब देखो कुछ एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्त, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा समान गुणन, ये होता है एलसीएम। एलसीएम होता है सबसे छोटा समान गुणक हिंदी में, और उसको लघुत्तम समावर्तक के भी बोलते हैं। अब जिस तरह से हम लोगों को संख्या देंगे क्वेश्चन में 4, 6 और 8, तो इन संख्याओं का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इन संख्याओं को एलसीएम सबसे पहले देखो ऐसी, मतलब 4 का पढ़ा लिखते जाओ। 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है, अब 6 का लिखो। 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 6 6 36। 8 का लिखो। 1 अंट्यो अंट्यो 2 अंट्यो 16, 3 अंट्यो 24, 4 अंट्यो 32 और 5 अंट्यो 40, 6 अंट्यो 48। हम लोगों को एलसीएम चाहिए ना, तो इन 4, 6 और 8 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो देखो जो 6 है इनमें कॉमन होनी चाहिए। अब देखो 8, 6 और 24 में इन सब में कॉमन क्या है, तो देखो 24 है। ये देख लो 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। तो 24 इन संख्याओं का एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 24। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम हो गया हमारा 24। आप लोगों को एलसीएम यानी जो सबसे छोटा समान गुणक गुणन ना, वो देखना चाहिए आप लोगों को। एलसीएम में सबसे छोटा होना चाहिए और इन संख्याओं से कटने वाला होना चाहिए। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। जो 8 और 6 और 4 में इनका एलसीएम हम लोग बड़ी संख्या को, अगर आप बड़ी संख्या का पढ़ा बोलते जाओ, जैसे 8 8 कम 8 8 दूनी 16, 16 4 से कटता है लेकिन 6 से नहीं कटता। 16 से आगे जाओ 24, 24 6 से भी कटता है, 24 और 4 से भी कटता है, 24 8 से भी कटता है। तो यही होगा, यानी अब सब एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम को अगर ट्रिक से निकाले ना तो बड़ी संख्या का पढ़ा बोलो, और जो ये संख्या कट जाए, मैं यही संख्या नहीं कोई भी संख्या ले लो आप, बड़ी संख्याओं से कटेगा एलसीएम हमेशा। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं हमारे किसके ऊपर, एचसीएफ के ऊपर। तो ये देखो ये है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में इसको हिंदी में महत्तम समावर्त्य या सबसे बड़ा समान गुणनखंड। ठीक है, एलसीएम में तो होता था सबसे छोटा समान गुणनखंड, इनमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड सबसे छोटा सबसे बड़ा समान गुणनखंड। जैसे देखो 4 है और 8 है और 6 है, तो इनका सब आप लोगों को देखो ट्रिक बताता हूँ। 4, 6 और 8, सबसे पहले इनका अंतर ले लो, 2 आ गया और इनका अंतर आ गया 2। तो 100% 2 ही होगा। अंतर से ना हम लोगों को सही से समझ में आएगा। जो एचसीएफ होता है ना, वो महत्तम समावर्त्य भी हिंदी में बोलते हैं इसको। और सब जो अंतर होता है ना, एलसीएम में अंतर लेती है संख्याओं का, अंतर से ये बहुत जल्दी निकल जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊँ, 120, 100 और 50। अब देखो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, इन संख्याओं का एचसीएफ देखो, इनका अंतर हो गया 20 और इनका अंतर हो गया कितना हो गया 50। अब देखो ये दोनों संख्याओं का अंतर ले लो, फिर कितना अंतर हो गया 20 30। अब देखो 30 कटता है या 20 कटता है या 50 कटता है, इन तीनों संख्याओं में ही होगा, और या फिर इनका फैक्टर होगा कोई ना कोई। जैसे 30 को 30 गुणा 30 को तोड़ सकते हैं 2 गुणा 15 में, या तो 15 होगा या 2 होगा या 30 होगा। अब देखो जो
120 और 100 और 50 का जो HCF होता है वो होता है कितना होता है 10 होता है। कितना होता है 10। तो 30 को हम लोग 30 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुणा 10। 50 और 10 50 और 50 100 और 120 का HCF होता है 10। कुछ इस तरीके से निकलेगा अंतर से। समझ गए आप लोग, अंतर ले सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन कराता हूँ इन सब पर। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन देखो 25 50 20 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम को लघुत्तम समापवर्ती भी बोलते हैं। तो 25 और 50 और 20 का एलसीएम क्या होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो 25 50 और 20 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 से 25 बार गया, ये 5 से 10 बार गया, ये 5 से 4 बार गया, फिर से 5 से 1 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर ये 4 का 4। अब 2 से देखो ये गया 1 बार और ये गया 1 बार और ये गया 2 बार। अब देखो 2 को 2 से 4 और 4 को 5 से 20, 20 को 5 से 100। ठीक है, तो इनका आ गया 100। और मैं जो ट्रिक बताई उनसे और निकाल के देखते हैं। 50 का डबल करो, 50 का डबल 100 हो गया। 50 का डबल 100। 50 का पहाड़ा बोलो। सबसे पहले 25 से 50 तो कट जाता है, लेकिन 20 के पहाड़े में 50 नहीं आता है। तो 50 का डबल करो तो 100 हो गया। 20 भी 100 से कट जाएगा, 50 भी 100 से कट जाएगा, 25 भी 100 से कट जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 10 5 और 40 का एलसीएम कितना होगा। तो 10, अब हम ट्रिक से निकालते सीधा। देखो 10 5 40, तो 10 5 40 सबसे बड़ी संख्या है 40। सबसे पहले 40 लिखो। 40 से कटता है, 5 के पहाड़े में 40 आता है, 10 के पहाड़े में 40 आता है। तो यही एलसीएम 100% एक्यूरेसी के साथ ये सही है एलसीएम। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 2 3 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है, लघुत्तम समापवर्ती। अब देखो सबसे पहले 8 सबसे बड़ी संख्या उठाओ एलसीएम में, तो 8 लिखा। 8 के पहाड़े 2 कट जाता है 8 से, लेकिन 3 के में नहीं आता, तो 8 का डबल करो 16। 16 2 से कट जाता है, 8 से कट जाता है, लेकिन 5 के पहाड़े में 16 नहीं आता है। सो 16 का 32 करो, 32 कर लिया। अब 32 3 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में नहीं आता। अब देखो ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है, तो इनका मतलब गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको आपस में गुणा कर। अब देखो अब ये जो अभाज्य संख्या आ गई, तो इनको हम ट्रिक से कम करेंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है 5 और 3। अब देखो 2 3 5 और 8, इनका हम सीधा ही निकाल लेते हैं। देखो तो 2 के पहाड़े से सबसे पहले 1 बार, ये 3 नहीं कटा 2 से, और ये 5 का 5 रह गया, ये 4 बार कटा। अब 4 के पहाड़े से देखो ये 1 बार गया, और 3 का 3 आ गया, 5 का 5, और ये 4 के पहाड़े से 1 बार। अब 3 और 5 आपस में गुणा हो जाएंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 चौके 120। ठीक है दोस्त, तो 120 इनका 8 8 या 24, और 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 को 4 3 12, यानी 120। इनका एलसीएम आ गया 120 आ गया इनका एलसीएम। ये अभाज्य संख्या आ गई, नहीं तो ये 8। और वैसे भी 16 को डबल करो 64 को, फिर ऐसे करते करते है ना यहाँ 120 आ ही जाएगा। ठीक है दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 क्वेश्चन देखो 5 2 8 का एचसीएफ देखो। अब एचसीएफ में आप लोगों को क्या बोला था, मतलब सबसे छोटा और कॉमन संख्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी और कॉमन संख्या होनी चाहिए, मतलब। ठीक है, तो देखो 5 और 2 और 8 आपको बोला था मैंने अंतर निकालने के लिए। 5 2 और 8 अंतर लो, इसका अंतर आ गया 3, इनका अंतर आ गया 8 और 2 का अंतर आ गया 6। अब देखो अब इनका अंतर लो, 3 आ गया। 8 2 और 5 इनका एचसीएफ 3 होगा। कब होगा, जब ये 3 5 को डिवाइड करेगा, 3 2 को डिवाइड करेगा, 3 8 को डिवाइड करेगा। लेकिन ये तो नहीं कर रहा है, तो ये 3 है अभाज्य संख्या, तो यहाँ हमेशा 1 होगा।
1 5 को भी करेगा और 2 को भी करेगा और 8 को भी करेगा, तो इनका HCF हो गया 1। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन, 2 1 और 5 और 3 का HCF क्या है? HCF यानी महत्तम समापवर्ती भी बोलते हैं। तो देखो अंतर लो, पहले 2 1 5 और 3 का अंतर लो, अंतर आ गया। अब देखो अंतर लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये को छोटी संख्या है तो हम लोग सीधा इनको लिख सकते हैं। ये अभाज्य संख्या आ गई 1 और 3, ये अभाज्य संख्या आ गई, तो हम लोग इनका HCF 1 ही मानेंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटी संख्या, ना तो 2 से कटेगी, 1 से ही कटेगी ये संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या जिन कोई भी संख्या में अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका HCF 1 ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 7 5 11 2 का HCF कितना होगा? तो ये 11 संख्या आ गई अभाज्य इसमें, तो इनका भी HCF 1 ही होगा। ठीक है दोस्त, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। 16 24 और 41 HCF महत्तम समावर्ती कितना होगा? HCF को महत्तम समापवर्ती भी बोलते हैं। तो 16 24 और 41, अब देखो 41 भी ये अभाज्य संख्या आ गई यहाँ पर, तो इनका भी HCF 1 ही होगा। तो दोस्त कुछ इस तरीके से आप लोग HCF और LCM निकाल सकते हो। तो ये हमारी आज 1 नंबर क्लास थी, और मैं टोटल है ना यहाँ इसमें इस जो चैप्टर है इनमें 6 क्लास कराऊंगा, 6 क्लास, और मैं लगभग है ना 6 क्लास में आप लोगों को 50 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को 50 के 50 क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो मेरे नंबर ये है, इनके ऊपर WhatsApp पर मुझे हेलो लिख के भेज देना, मैं आप लोगों को मतलब जो क्वेश्चन है 50 LCM HCF के उनकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्त, इसी वजह से मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूँगा। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन यार मैं सोचा मेरा भी रिविज़न हो जाए और आप लोगों को भी बता दूँ, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, और ये 6 क्लास होने वाली है। आज 1 नंबर क्लास है और हमारी टोटल क्लास 6 यानी 6 क्लास होगी। ठीक है दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।